हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12th के लिए हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे वो सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ते चलिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सा है। ठीक है, लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी रोज। रोज कहानी जो है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय मूलतः क्या है? अज्ञेय है जो वो मूलतः क्या है? तो अज्ञेय कहानीकार है। ठीक है, अज्ञेय क्या है? कहानीकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहानीकार। अज्ञेय मूलतः कहानीकार है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ठीक है, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अज्ञेय जी ने इंटर की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1924 में। कब? 1924 में अज्ञेय जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालती। महेश्वर की पत्नी का नाम मालती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी रोज। यानी कि अज्ञेय जी की रोज जो कहानी है वो गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 वर्ष बाद। ठीक है, लेखक 4 वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? मालती के जो पति थे वो किस बीमारी के ऑपरेशन करके आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी गैंग्रीन। ठीक है, गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे मालती के पति। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम क्या था? तो मालती के पति का नाम क्या था? तो महेश्वर था। ठीक है, यहाँ पे नीचे है। ठीक है, मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेश्वर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद बंधु। ठीक है, आनंद बंधु। ठीक है, अज्ञेय जी ने घर में आनंद बंधु हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्रिका सेवा। ठीक है, पत्रिका सेवा। अज्ञेय जी की जो पहली कहानी थी वह पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो महेश्वर जो था वो आम लेकर आया था। ठीक है,
आम को लेकर आया था, तो क्या हो जाएगा, महेश्वर आम को लेकर आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेश्वर। ठीक है, जो महेश्वर था वह डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? अगय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 वर्ष की उम्र में। ठीक है, जब अगय 10 वर्ष के थे तभी से उन्होंने कविता को लिखना शुरू किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मालती का पति क्या है? मालती के पति क्या है? तो मालती के पति एक डॉक्टर है। ठीक है, मालती के पति डॉक्टर हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन है, टाट सप्तक का संपादक कौन है? टाट सप्तक का संपादक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय हैं, वो टाट सप्तक का संपादक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय किस बात से संबंधित है? अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, प्रयोगवाद। ठीक है, अज्ञेय जो थे प्रयोगवाद से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें एक अज्ञेय का नाटक कौन है? इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रियदर्शी। ठीक है, उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय का नाटक है। ठीक है, उत्तर प्रियदर्शी जो है ना वो अज्ञेय का नाटक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? तो गैंग्रीन क्या है, एक बीमारी है। ठीक है, तो ये बीमारी से संबंधित है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? मालती महेश्वर का संतान का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, टीटी। ठीक है, जो मालती महेश्वर की संतान था उसका नाम क्या था? टीटी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अज्ञेय की है। ठीक है, नदी के द्वीप अज्ञेय की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार ये ज्ञान अज्ञेय जी की एक रचना है जिस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय का जन्म हुआ था। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 मार्च 1911 को। यह क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 को अज्ञेय का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय के पिता का नाम था। अज्ञेय का पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री अज्ञेय के पिता का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर क्या है? एक पुस्तक है और इसको अज्ञेय जी ने लिखी है। ठीक है, तो ये क्या है? हरी घास पर क्षण भर पुस्तक है जो अज्ञेय की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? अज्ञेय की कौन सी रचना नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिरीक्ष। तिरीक्ष जो रचना है वो अज्ञेय की नहीं है। और बाकी जो था बाकी है अपने अपने अजनबी, भागनदूत और एक बूंद सहसा मछली। ये जितने भी है ये अज्ञेय की रचना है और जो तिरीक्ष था वो अज्ञेय की रचना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका है। नायिका कौन है भाई? रोज कहानी की नायिका कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालती रोज कहानी की नायिका है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं,
रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो रोज कहानी में अतिथि बनकर मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है। कौन आता है भाई? मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है। कौन आता है? दूर के रिश्ते का भाई आता है। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है मालती के दूर के रिश्ते का भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि 11। यानी कि रोज कहानी घंटे की 11 खरकन के साथ समाप्त होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। इसके पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।